बाबूजी वह शिव की जटा से जब गंगा निकलने लगा तो बहुत अस्थाई वेग से निकला। धीरे धीरे किस ओर गया तो कपिल मुनि के आश्रम की ओर होते और 60,000 जो राजा सगर को पुत्र को श्रापित दिया था उनको जीव आत्मा को शांति देते हुए वह गंगा कहाँ चले गए पता। हेलो शाहबंदगी शाहबंदगी शाहबंदगी। तो वह गंगा कहाँ चले गए तो गंगा पहुंच गया पताल, जहां पताल का राजा था राजा बलि। वह राजा बलि कौन था? हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, और प्रहलाद का बेटा था बिलोचन, और बिलोचन का बेटा था राजा बलि। हिरण्यकश्यप का बेटा था प्रहलाद, और प्रहलाद का बेटा था बिलोचन, और बिलोचन का बेटा था वह राजा बलि। जो राजा बलि को परमात्मा भगवान ने 52 रूप में जो है उनको पताल भेज दिया, वही पताल का राजा उनको बना दिया। गंगा वहां चले गए और वहां खुशहाली होने लगा। मगन में वह पताल के वासी सब रहने लगे, वह गंगा को पूजा करने लगे। बाबू वहां से गुरु विश्वामित्र जो है कहां चलते हैं अब? जनकपुर की ओर। जनकपुर की ओर चलते हैं जहां सीता की सभा लगा हुआ था। जनकपुर की ओर चलते हैं जहां सीता की सभा लगा हुआ था। धनुष तोड़ने वाले वीर पुरुष सब वहां आ करके देखते हैं। बाबूजी गुरु विश्वामित्र दोनों बालक को लेकर चल दिए कहां तो जनकपुर की ओर। जनकपुर की ओर जब चलते हैं तो अपना जगह पर आसपास में आश्रम में वह दोनों बालक और गुरु विश्वामित्र वहां साथ रहते। वह दोनों बालक कहते हैं गुरुदेव यह राज तो जनक विदेही का है। कहा हाँ, कहा यहाँ सीता को स्वयंवर होगा, वही देखने के लिए मैं यहाँ आया और मुझे राजा जनक बुलाया भी था, इसलिए मैं यहाँ आया। कहा मैं यह दोनों बालक को भी साथ लेकर के ही वहां जाऊंगा। बाबूजी वह दोनों बालक को अपने आश्रम में रख लिए। यह दोनों बालक जो वहां घूमते फिरते थे तो राजा वह जनकपुर की जो नर नारी देखते थे दोनों बालक को देख करके अचंभा होते थे कि यह दोनों बालक है कहाँ का, यह कितना रूप सुंदर है और किस रूप में यहाँ है। आहा, ऐसा बालक हमने कभी नहीं देखा।
अब जिस समय वह जहां सभा लगे हुए थे, जहां यज्ञ धनुष रखे हुए थे, जब यज्ञ धनुष का समय हो गया, सभा का समय हो गया, तो सब पहुंच गया वहां। गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों बालक जो गया वह सभा के बीच में, तो वहां जितने भी वीर सेना असुर देवगण थे, सब देखा कि अरे यह दोनों बालक से क्या होगा, यह तो चींटी की तरह धरती पर रेंग रहा है, इतना भारी भारी महान पुरुष है, इतना बड़े बड़े योद्धा है, इससे नहीं टूटेगा जो यह दोनों बालक आया है। ठट्ठा करके हंस गया बाबूजी। लक्ष्मण को क्रोध हो गया, लक्ष्मण को क्रोध हो गया, लेकिन प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण शांत। अब जब युद्ध धनुष उठाने का जब समय हो गया, तो एक एक करके बारी बारी करके वह धनुष को उठाने लगा, लेकिन धनुष ने किसी से नहीं हिल पाया, किसी से वह धनुष नहीं हिल पाया। अब राजा जनक कहते हैं लगता है यह संसार में सीता की योग बर नहीं है, अगर सीता का योग बर होता तो यह धनुष टूट जाता, उठा लेता। बाबूजी लक्ष्मण को गुस्सा से आंख लाल हो रहा था। राजा जनक जो बोल रहे थे तो लक्ष्मण को आंख लाल होता था, क्यों? उनको कहना था कि यह संसार में सीता का योग बर नहीं है। अंत समय जब हुआ तो गुरुदेव कहा ठीक है लक्ष्मण, पहले राम का बारी है, पहले राम जाएगा, तुम जो है छोटा है, तुम शांत रहो। प्रभु राम सभा में खड़ा हुआ और मन ही मन वह प्रणाम किया। गुरु प्रणाम मन ही मन कीन्हा, धनुष तोड़ के जगत दलीन्हा। राम ने मन ही मन प्रणाम किया, है गुरुदेव आपको जय हो। अपने माता पिता को मन ही मन प्रणाम कर लिया कि मेरा काम सफल हो जाए। वो प्रणाम कर कर करके वो बाएं हाथ से धनुष उठाया, धनुष 3 खंड हो गए। एक खंड जगह पर रह गया, एक परशुराम के पास चले गया, और एक जो है दिमाग से उतर गया है। खैर कोई बात नहीं, 3 खंड हो गया धनुष का, वह तीनों 3 दिशा हुआ हो गया था। जब परशुराम के पास पहुंच गया वह आवाज, तो क्या कहा, इसका मतलब है कि वह धनुष जो है वह कौन ऐसे वीर जो आप साहसी वीर आया जो वह धनुष को तोड़ दिया, मुझसे भी कोई वीर है। बाबूजी वो परशुराम क्रोध से वहां पहुंचते हैं, कहां, तो राजा जनक के पास। लेकिन प्रभु राम ने क्या काम किया था, लक्ष्मण को पहरेदारी में वहां रख दिया था कि लक्ष्मण तुम यहां पहरा करना, जब तक कार्यक्रम नहीं होगा तब तक। बाबूजी परशुराम जब वहां आए तो लक्ष्मण से कहा, अरे दोस्त तुम कौन हो, तुम क्यों मेरा मार्ग को रोक रहे हो? कहा मैं प्रभु राम का सिपाही हूं, इसलिए मैं रास्ता रोक रहा हूं। मेरा प्रभु राम का आदेश है कि बिना आज्ञा अनुसार अंदर नहीं कोई जा सकता। अब वह परशुराम कार्य कौन राम है? मुझसे भी कोई भी राम है, एक तो मैं परशुराम हूं और कौन राम है?
अब परशुराम अंगुली बता कर करके वह लक्ष्मण को कहते थे। लक्ष्मण ने जवाब उनको देता था कि परशुराम अंगुली बता कर करके मुझे नहीं करो, मैं कोई फल नहीं हूं जो अंगुली बताने से मैं सड़ जाऊंगा। परशुराम को और क्रोध हो जाता। परशुराम जब बहुत वहां जिक्र हुआ, हित हुआ, तो प्रभु राम वहां पहुंच गए। प्रभु राम जब पहुंचा तो परशुराम को देखा कि बहुत क्रोध में है, लेकिन क्रोध को वहां जब भगवान राम जब पहुंचे तो अपनी मधुर वाणी से, मधुर शब्द से, मधुर वचन से वह क्रोध को उनको शांत किया। जब क्रोध शांत किया, अहंकार जब उनके माथे पर से निकल गया तो उनको दिखाई देने लगा कि ये राम नहीं है, स्वयं विष्णु है। वह रूप उनको प्रकट दिखाई देने लगा। जब प्रकट रूप जब दिखाई देने लगा तो परशुराम काल जोड़ करके प्रभु राम के पास खड़े होते हैं और कहा, हे प्रभु, हमें आप क्षमा कर दीजिए, हमने नहीं पहचान सका, अब मुझे पहचान में आया है आप कौन है। प्रभु राम कहा, कैसे मैं शांत करूं? कहा, प्रभु हमारी क्रोध को यहां से जो है निकाल दीजिए। प्रभु राम ने कहा, परशुराम तुम्हारे हाथ में जो यह फलसा है, तुम्हें जितना ताकत है घुमा कर करके तुम इनको छोड़ दो। वह फलसा जाकर के कहां गिरा? जगन्नाथ जी के मंदिर पर अभी भी वर्तमान है। परशुराम का क्रोध वहां समाप्त हो गया और प्रभु राम वहां से उनको भी शांत कर दिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसी तरह जो है या शांत को हमेशा शांत रूप में रहना चाहिए, शांत वाणी में चलना चाहिए और सत्य की वातावरण में रहना चाहिए। बाबूजी, वहां से प्रभु राम जब माता जानकी के साथ उनको शादी हो गया, विवाह हो गया, सब कुछ हो गया, तो वहां से प्रभु राम और लक्ष्मण चारों भाई को वहां जो है बुला करके, हम संक्षेप में खींचते जा रहे हैं, उनको बुला कर करके शादी विवाह कर दिया। वहां से जो है आदर से अयोध्या ले आया और सब जो है अच्छा से वहां रहना शुरू कर दिया। शादी जब हो गया चारों भाई को, परिवार समझ जो आ गया, मगन हुए राजा दशरथ के घर मंगल गान होने लगा। बाबूजी, दशरथ के घर आनंद हो गए, लेकिन एक समय राजा दशरथ जी अपनी पत्नी कैकेयी के साथ देवासुर संग्राम में गया था, जो कि राजा दशरथ का पत्नी कैकेयी जो था वह रथ का सारथी था।
जब देवासुर संग्राम में जब गया था तो संग्राम हो रहा था, युद्ध हो रहा था। युद्ध में वह रथ का पहिया का एक किल्ली जो था वह निकल गया था, लेकिन माता कैकेयी को नजर पड़ गया वह रणकिल्ली के ऊपर अगर पहिया अगर निकल गया तो राजा साहब युद्ध हार जाएंगे। कैकेयी ने अपना कनगुड़िया अंगुल जो है वह रथ का पहिया का रणकिल्ली बना कर करके देवासुर संग्राम जिता दिया। जब देवासुर संग्राम जब वह राजा दशरथ जीत गया तो महारानी कैकेयी को जो देखा तो कहा, महारानी यह क्या हाल तुमने किया, तुमने क्यों ऐसा किया? हाँ प्रभु स्वामी, अगर आज हम यह कनगुड़िया अंगुली का अंगुल को रणकिल्ली अगर बना नहीं देते तो आप देवासुर संग्राम हार जाते। राजा दशरथ कहा कि धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारी शक्ति, धन्य हो तुम्हारी यह सब। आज तूने देवासुर संग्राम मुझे जिताया अपने शरीर पर जख्म लेकर के। आइए एक दान स्वरूप आया है 51 रुपया ग्राम सिमटो का झक्कस दास जी 51 रुपया को दान देते हैं। मैं प्रभु राम की कृपा से उनको समस्त परिवार की सुखी बनने की अर्ज करूंगा। दाता की जय हो, दानी की जय हो। जियत रह दानी, जियत रह दानी, जियत रहो, अब सत्संग बानी सुनत रहो, अब सत्संग। जय हो, जय हो। सत्संग बानी सुना